इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का जो 2024 का मॉडल पेपर है। इसके 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं उनका सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, बारह तक के क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे। 12 का जो एक्ट अथवा या और वाला क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 के बराबर 0 दी गई है। के दो बराबर मूल हो, के दो बराबर मूल प्राप्त हो तो के का मान ज्ञात करना है। के का ऐसा मान ज्ञात करना है जो इसके दो मूल क्या हो, बराबर हो। और दो मूल बराबर होने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि डी जो विविध कर सूत्र है वो 0 होना चाहिए। यदि डी बराबर 0 होगा तो दोनों मूल बराबर होंगे। और यदि डी का मान क्या हो, प्लस हो, डी का मान क्या हो जाए, प्लस, तो हम यहाँ कहते हैं कि दो वास्तविक मूल होंगे। अगर प्लस कुछ ही मान आ रहा हो, 1, 10, 20, 25, 30 कुछ भी हो, प्लस हो, तो हम लिखेंगे दो वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। और अगर डी बराबर हो माइनस तो दो काल्पनिक मूल होंगे। यहाँ पे होंगे वास्तविक व भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग, और यहाँ पे होंगे काल्पनिक। काल्पनिक यानी कि दो वास्तविक मूल नहीं होंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और अगर डी बराबर 0 तो दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। तो डी बराबर 0, डी के लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर कितना, 0। b का मान यहाँ से निकाल ले तो कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3 बराबर 0। तो k² माइनस इनकी मल्टीप्लाई करा लो, कितना हो जाएगा 24 = 0। k का मान निकाल लोगे तो 24 हो जाएगा। तो k बराबर कितना, प्लस माइनस √24, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 6 × 4, तो 4 रूट से बाहर कितना आएगा 2, तो लिख सकते हो प्लस माइनस √6 और 2 बाहर। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस 2√6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा यानी कि और का एक क्वेश्चन था। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्रायिकता का दिया गया है। एक थैले में 3 लाल गेंद हमें दी गई है 3 और काली गेंद हमें दी गई है, काली गेंद वो हमें दी गई है 5। कहा गया कि एक गेंद, सबसे पहले देख लेते हैं कुल गेंद कितनी है। कुल गेंद कितनी हो गई 8। इसमें से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है। उसने कहा लाल हो, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, गेंद जो निकाली गई है वो लाल होने की प्रायिकता जो चैप्टर नंबर 14 है उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो डाल दी गई है इस चैनल पर ही, उसे आप देख सकते हो। इसमें भी निकालने लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता सबसे पहले डिवाइड में आना है, कुल कितनी है 8, लाल गेंद कितनी है 3, यही हो गया आंसर। लाल गेंद होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम लाल कितने हैं 3, कुल परिणाम कितने हैं 8। इसके बाद निकाली गई गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता, अगर लाल नहीं होगी तो कौन सी होगी, काली होगी। तो
तो 5/8। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में एक्स वाई के मान निकालने। उसने दे रखे पद 2, 4, 6, 8, 10। 6, x, 24, 28, 15। फिर दी गई एक टेबल 6 CF का मान दिया गया है 6, 26, 50, y और 93। हमें कहा यह गया है कि ये FI का मान होता है सांख्यिकी चैप्टर नंबर ये है तुम्हारा 13, जिसमें माध्यक निकालने के लिए इसका अप्लाई करते हैं CF का। ठीक है, तो कैसे निकालना समझेंगे। CF कैसे निकालते हैं, ये संख्या जो कि तो इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ कितना होना चाहिए, हमें पता है इन दोनों को जोड़कर, यानी कि x + 6 = 26। 6 इधर घटा दो तो x का मान कितना आ गया 20। पहला आंसर x का मान आ गया 20। इसके बाद ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ कितना होना चाहिए ये, तो y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 50 + 28। तो y बराबर अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 78। यही इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इन दोनों को जोड़कर यहाँ मतलब 26 क्या होना चाहिए, x + 6 = 26, x का मान हो गया। 28 और + 50 जोड़ कितना होना चाहिए y, तो y का मान हो गया। ठीक है, यही है इसका आंसर। इसके बाद दी गई है क्वेश्चन नंबर 15। सिद्ध करो कि बाह्य वर्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है वो बराबर होती है। मतलब कोई वर्त है और अगर इस वर्त पर बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींच दी जाए, दो, जैसे ये स्पर्श करती हुई खींच दी जाए, तो ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। मान लेते ये केंद्र हो गया इसका O, ये कोई वर्त है और यहाँ पे स्पर्श कर रही है तो यहाँ से इसे मिलाएंगे, ये यहाँ से इसे स्पर्श कर रही है, यहाँ से इसे मिलाएंगे। और ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, ये क्या है P। हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर होगा BP के, तो ये वाली लाइन भी क्या करते हैं मिला लेते हैं। 10.2 परी में है ये। हमें ये सिद्ध करने के लिए क्या करना है, उसने कुछ नहीं दिया, उसने कहा क्या है, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। कहा है सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने में मैं दोनों त्रिभुज ले लेता हूँ। त्रिभुज AOAP और त्रिभुज OBP में हमें देखना है क्या बराबर है और क्यों बराबर है, ये चीज़ जरूर देखनी है। तो क्या बराबर है इसमें देख लेते हैं। हमें पता है कि एंगल A बराबर होगा एंगल B के। क्यों, समकोण होता है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर बना हुआ कोण कितना होता है, समकोण होता है। दूसरा OA बराबर होगा OB के। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या होगी तो क्या होगी, बराबर होंगे ही भाई, ये त्रिज्या ही तो है यहाँ से यहाँ तक। तीसरा ये जो लाइन है ये वाली OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन है, दोनों में आ रही है, बीच में है दोनों के। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे कि त्रिभुज OAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBP के। किस नियम से, एंगल साइड। तो ASS। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तब AP बराबर होगा किसके, BP के। ये हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है, एक चित्र दे रखा है और सिद्ध करने के लिए कहा गया है। हमें एक चित्र दिया गया है इस तरीके से, ये छठे चैप्टर के क्वेश्चन है और ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। यहाँ पे दिया गया है M, यहाँ पे दिया गया है B, यहाँ पे दिया गया है C, यहाँ पे L, यहाँ पे N, यहाँ पे है D और यहाँ पे है A। हमें दे रखा है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है और सिद्ध हमें क्या करना है, मैं वो लिख देता हूँ। सिद्ध हमें करना है AM बटे AB बराबर होगा AN बटे AD के, ये प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं प्रूफ। कैसे करना है, हमें दिया गया है इसी में कि जो LM है वो समांतर होगी लाइन CB के। प्रूफ LM देखते हैं कहाँ पे, LM CB। अगर ये इसके समांतर तो एक फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा कि AM बटे AB, AM बटे AB, AB कौन सी है, A से M और M से B, बराबर होगा AL बटे AC, बराबर होगा AL बटे AC। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। फिर हमें दूसरा पॉइंट दिया गया है LN समांतर है CD के। यदि LN ये वाली लाइन जो है इसके समांतर है तो सूत्र क्या बनेगा, AL बटे AC, AL बटे AC बराबर होगा AN बटे AD, AN बटे AD। इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो ये वाले जो मान है ये दोनों बराबर है, तो ये वाला मान उठा के यहाँ रख दिया जाए समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, AM बटे AB बराबर होगा AN बटे AD और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, सत्रह में दे रखा है यदि AP के प्रथम 7 पदों का योग, कहा गया 7 पदों का योग, तो S7 कितना दिया गया है 49। फिर कहा गया प्रथम 17 पदों का योग, मतलब S17 का मान भी दिया गया है कितना 289। तो N पदों का योग निकालना है। हमें क्या निकालना है, N पदों का योग। अब योग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A और D के मान, मतलब प्रथम पद और सर्वांतर। ये दो मान हमें क्या करने पड़ेंगे, पहले निकालने पड़ेंगे। तो 7 पदों के योग के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 7 बटे 2 2A 7 माइनस 1 इंटू D बराबर कितना 49। क्यों, क्योंकि n पदों के योग के लिए सूत्र क्या है, n बटे 2 2A n माइनस 1 इंटू D। जब यहाँ पे n है यहाँ पे n है, क्यों, क्योंकि n पदों का योग है। अगर 7 पदों का योग निकाला जाए तो यहाँ कितना होगा 7 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 7। तो ये वाला मान हमने क्या किया, यहाँ रख दिया। अब देखो ये 7 इधर गुना में, सॉरी ये 2 गुना में 7 बटे में, तो 2A प्लस कितना बचा 6D बराबर 49 गुना 2 बटे 7। ये 7 कहाँ जाएगा, बटे में, 7 से काट दो 7 सत्ते 49, तो 2A प्लस 6D बराबर 7 दूनी 14। 2 से भाग दे सकते हो, 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो A प्लस 3D बराबर कितना 7। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे हमें करना है, इसमें कितने पदों का योग 17, तो 17 बटे 2 2A 17 माइनस 1 इंटू D बराबर कितना 289। ये दो डिवाइड में ये कहाँ चल जाएगा, गुना में, तो हो जाएगा 17 में से क्या कितना बचा 16D बराबर 289 गुना 2 बटे 17। ये 17 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे लिख दिया कितना 17।
अब यहाँ पे कितना बचा, 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से भाग देने पर 2 से अगर भाग दी जाए तो कितना बचेगा, a प्लस 8d बराबर 17। इक्वेशन हो गई सेकंड। 2 समीकरण बन गई यहाँ पे। अब ये देखो इन्हें दोनों करना है विलोपन विधि से। मैं इसी के डिवाइड में लिख देता हूँ इसे। 3d बराबर कितना, 7। क्या करेंगे यहाँ पे, घटाने पर समीकरण क्या करेंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 5d बराबर 10। तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 से, तो डिवाइड करके 5 से कितना आ जाएगा 2। d का मान कितना आ गया 2। कोई से भी समीकरण में रखेंगे, यहाँ पे अगर मान रखे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है ये वाली, तो यहाँ पे रखेंगे a प्लस 3 गुना 2 बराबर 7। तो a बराबर 7 माइनस 6, का मान कितना आ गया 1। a और d के मान आ गए। निकालना क्या हमें, n पदों का योग। तो सूत्र एस एन बराबर n बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी। मान रखो n का मान तो n ही रहेगा क्योंकि n पदों का योग निकालना है। 2a का मान कितना है 1, n का मान n ही रहेगा, d का मान कितना है 2। 2n बटे 2, 2 प्लस 2 की गुना कराएंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना n बटे 2 गुना 2n। इस 2 से 2 कैंसिल तो n के n से गुना n स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया इसका n स्क्वायर। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या दिया गया है। ठीक है, इसे साफ कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है साइन। क्वेश्चन दिया गया है ये 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए। हमें सिद्ध करना है 2 कोसेक ए के। तो क्या करेंगे, गुना करानी है, इसके इससे गुना कराएंगे LHS साइड लेकर। LHS जो है साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए, फिर प्लस 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए। इसके इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस इसके इससे गुना करोगे तो 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। डिवाइड में 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए। अब इसका सूत्र खोल देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 ही कन 2 कोस ए 2 कोस ए बटे कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस ए और साइन ए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को अगर एक साथ लिख लिया जाए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए बटे में कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए साथ में है। इसका मान कितना होता है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का 1। जब भी दोनों एक साथ आएंगे कितना आ जाएगा मान 1। तो हो जाएगा 1 प्लस 1 ये वाला और प्लस 2 कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए और साइन ए। यहाँ 1 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए और साथ में क्या आ जाएगा साइन ए। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस कोस ए बटे, क्योंकि 2 से यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे कोस ए, 1 प्लस कोस ए और साइन ए। ये दोनों सेम हो गए तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे कैंसिल। बचा कितना 2 बटे साइन ए। और अगर बटे में साइन हो तो क्या में चेंज आएगा
कोसेक ए में। ये हमारा था क्या, RHS, ये क्या था इसका, RHS वाला पार्ट था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या इसका। इसका सेकंड पार्ट है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका ये वाली साइड लेनी है LHS साइड ली तो इसका वर्क खोल देंगे। इसका वर्क कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सबकी गुना होगी तो 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसका सूत्र खोल लेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ रखना है हमें, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये तो हो गए एक साथ, प्लस इसका सूत्र खोल दिया। कौन सा सूत्र है, अगर याद किया होगा तो कौन सा सूत्र है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये सूत्र है इस वाले पार्ट का। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो सूत्र है वो किसका है, कोसेक स्क्वायर ए का। अच्छा, कोसेक का कोट होता है, सॉरी, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस 2 साइन का सूत्र खोल दो। साइन का क्या सूत्र होता है, 1 बटे कोसेक ए और इनटू में कितना है इसके साथ, कोसेक ए, ये हमने पहले लिख दिया। इसका फिर सूत्र खोल दो, इसका सूत्र क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका सूत्र ये वाला है, प्लस 2 कोस का सूत्र खोल दो, क्या आ जाएगा, 1 बटे सेक ए और इनटू में क्या है, सेक ए, सेक से सेक गया, कोसेक से कोसेक गया और तो कुछ नहीं कटने वाला। इसका मान कितना हो जाता है, 1, यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे 2 ही कर 2 क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 2 प्लस यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, लास्ट में कितना बचा, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2 2 3 और 2 5 और 2 7 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमें करना था इसमें सिद्ध। ठीक है, ये हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, सॉरी 9 नहीं 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है, इस प्रकार का, ये होता है अर्धगोला और इसी के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, एक बेलन बना हुआ है इस तरीके से, ये है। आधार का व्यास 14 सेमी है, मतलब टोटल जो व्यास है वो 14 सेमी दिया गया है और इसकी कुल ऊंचाई 13 सेमी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 13 सेमी, ये दिया गया है। तो इसकी ऊंचाई तो यहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, रेडियस, त्रिज्या, ये वाली। ठीक है, तो उसने कहा इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। सबसे पहले बेलन के बारे में देख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या अगर निकाल लोगे, आर का मान, तो व्यास का आधा होता है 7, ऊंचाई अगर निकाल लोगे बेलन की तो 1300 टोटल है, यहाँ से यहाँ तक क्या त्रिज्या घटा दो, तो 13 माइनस 7 कितना बचा, 6। ठीक है, ऊंचाई निकाल ली। अब अर्धगोले के बारे में अगर देखा जाए, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी,
जो बेलन की होगी वही अर्धगोले की होगी, कितनी है 7। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, जो भी ये खिलौना बना है या बर्तन है, बर्तन का क्षेत्रफल वो क्या होगा, बेलन प्लस साथ में क्या जुड़ा हुआ, अर्ध गोले का वक्र प्लस क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल के लिए सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर दोनों में सेम है। कॉमन कितना ले सकते हैं दोनों जगह से, पाई आर स्क्वायर, बचा एच प्लस आर, एक आर बचेगा क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया, सॉरी 2 बचेगा। 2 पाई आर स्क्वायर होता है बेलन, देखो यहाँ से पाई आर स्क्वायर बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। ये बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बेलन के आयतन का सूत्र लगा दिया था कॉमन, 2 पाई आर एच प्लस आर, यहाँ पे बचेगा, मान रख देते हैं यहाँ पे, 2 पाई का मान 22/7, एच का मान 6, आर का मान रखना है यहाँ पे, तो आर का मान, और ये एच का मान कितना है, एच का मान है 6 प्लस आर का मान 7, 7 से 7 44 गुना 13, 13 चौका 52, 5 हासिल, 13 चौका 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 19 तक के क्वेश्चन इसमें हो गए। शेष बचे हुए हैं आपके 27, यानी कि 8 क्वेश्चन। ये 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।